बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी, जो बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इससे पहले अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई है तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। मैंने लिया है 6 केरियाँ, कुछ पक्के हैं और कुछ कच्चे हैं। इसको मैंने पील ऑफ कर दिया है। अब इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे हम। केरियों को एक बर्तन में डाल देंगे इस तरीके से, और इसको हमने उबालना है। इसमें कोई भी पानी नहीं डलेगा। ये देखिए मैंने केरी को अच्छे से गला लिया इस तरीके से। आप इसको चाहे तो मिक्सी जार में इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें। मैं इसको या स्टैनर की मदद से, तो मैं स्टैनर में डाल के इसको कर लूँगी ताकि ये जो भी गुठली वगैरह है वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से करेंगे तो ये जो तमाम है ना पल्स जो है वो अलग हो जाएगा, और जो बीच की गुठली वगैरह है वो निकल जाएगी। ये देखिए मैंने इसको छान लिया, और इसमें देखिए कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है। अगर आप ग्राइंडर में भी करेंगे ना, इसका पेस्ट बनाएंगे, तो इसको छानिएगा ज़रूर। तो मैं बना रही हूँ, आप लोगों को बता दूँ, आम पापड़ बना रही हूँ, जो बहुत मज़े का बनता है और बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। कच्चा और पक्का दोनों के केरी को मिला के मैंने बनाया है। ये देखिए अब इसको हमने अच्छे से पकाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। चढ़ा दिया है और इसको लो फ्लेम में हमने पकाना है। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चीनी से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा इसकी मिठास। चीनी जो है मैंने हाफ कप डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, हाफ टी स्पून काला नमक। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये बाज़ार से भी बेहतर बनेगा। और ये चाट मसाला है, ये मैंने थोड़ी सी डाली है टेस्ट के हिसाब से। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमने उस वक्त तक पकाना है कि चीनी जो है ये आम में डिज़ोल्व हो जाए और ये अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। इसको ऑरेंज कलर देने के लिए, मैंगो कलर देने के लिए मैंने और फूड कलर लिया है, ऑरेंज कलर। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल, और इसको अच्छे से हमने घोल लेना है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल मैंगो का कलर लग रहा है ना, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है। बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो बाज़ार से कई गुना एक तो साफ़ सुथरा भी बनेगा और बहुत जायके वाला बनेगा। आप अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे आप बना सकते हैं, और इसको सालों स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं हो। आप चीनी का टेस्ट चेक कर, अगर कम या ज़्यादा कम लगे आपको तो आप चीनी और डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी और डाली है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस हमारा ये मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम के आंच को बंद कर देंगे। ये स्टील की एक बड़ी परात मैंने ली है, और इसमें हल्का सा हमने घी को ग्रेस कर लेना है, ताकि हमारा पापड़ जो है वो बिल्कुल आराम से निकल जाए। प्लेट लिया है, और एक मैंने ये स्टील वाला तसला लिया है, और इसमें ये आमीज़ा डाल दूंगी। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको इस तरीके से इसमें तसले पे लगा दिया, और इसको आप चाहे तो धूप में रख के सुखा सकते हैं, नहीं तो आप पंखे में सुखाएं। ये 2 दिन के अंदर अंदर हमारा ये आम पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको सुखाने के लिए हवा में रख दूंगी पंखे के नीचे, और इसमें एक मलमल का कपड़ा डाल दूंगी ताकि कोई मक्खी वगैरह इस पर ना लगे। तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा आम पापड़ बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना बाज़ार से कई गुना बेहतर। देखिए ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप जिस शेप में भी चाहें इसको काट सकते हैं। ये देखिए आप इसको बच्चों को दें
बाज़ार से कई गुना अच्छा बनता है ये आम पापड़। तो अगर यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम आम पापड़ आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए हमारा मज़ेदार सा आम पापड़ बिल्कुल तैयार हो गया। ये बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप इसको बनाकर स्टोर कर लें, ये सालों ख़राब नहीं होता है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए अंदाज़ के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।